आपके सामने लेकर आया हूँ ज्योग्राफी माइनर पेपर FYGP सेमेस्टर 1 की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनर पेपर जो है सेमेस्टर 1 का, उससे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है पिछले एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से प्रयास कीजिए और इसी प्रकार मिलते जुलते कुछ और प्रश्नों की तैयारी करेंगे तो ज्योग्राफी का माइनर पेपर आपका आसानी से निकल जाएगा और इसमें मार्क्स भी अच्छे आएंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपका सिर्फ क्वेश्चन पर आधारित है और अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे कि इन सब का उत्तरों को बताएं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो बताइए, अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो उसको भी तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक बार मैं आपको पढ़कर बता दे रहा हूँ। पहला है आपका सुनामी क्या है। जी हाँ, सुनामी क्या है। ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें किस प्रकार के मार्क्स आएंगे। एक होगा 1 नंबर का 5 क्वेश्चन रहेगा, फिर 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, यानी 1, 5, 15। ठीक है, 1, 5, 15 ये इस टाइप से आपके मार्क्स जो है डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बंटे रहेंगे आपके अंक। तो जो क्वेश्चन आपको एकदम छोटा लगेगा ना, ठीक है, जिसमें एक शब्द में उत्तर मांगेगा ये एक वाक्य में, वो आपका जो है 1 नंबर में आ जाएगा। और कुछ जो लंबे बनेंगे, ठीक है, 150-200 शब्द में, वो 5 नंबर का, और जो 300-400 शब्द में बनेगा वो 15 नंबर का होगा। ठीक है, तो सुनामी क्या है, हम लोग ने पहला ये वाला क्वेश्चन पढ़ लिया। फिर दूसरा है आपका संकट एवं आपदा में अंतर स्पष्ट करें। संकट क्या है, आपदा क्या है, उस पर अंतर बताना है। तीसरा है किन्हीं 2 मानव जनित आपदा प्रबंधन का आपदा का नाम लिखिए। मानव जनित भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है, ये आपका 1 नंबर का है शायद। भारत की पहली आपदा प्रबंधन योजना किसने जारी की। ठीक है, ये 1 नंबर का रहेगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान किस शहर में स्थित है, ये आपका 1 नंबर का रहेगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे ना वो आपके 1 नंबर के रहेंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको पढ़ के कि आपको लगेगा कि नहीं ये 1 नंबर का नहीं है, ज़्यादा है। जैसे भूस्खलन के कारणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो ये आपका 5 नंबर का। उसके बाद सूखा कितने प्रकार के होते हैं, भारत में सूखा प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो ये आपको डबल क्वेश्चन मिल गया एक ही क्वेश्चन में, तो ये आपका 15 नंबर के वाला होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से 9 नंबर आप देखिए, भारत में बाढ़ के कारणों एवं प्रभाव का वर्णन कीजिए। 10 नंबर आपका है भारत के प्रमुख मानव जनित आपदाओं का वर्णन करें। ठीक है, वही क्वेश्चन है। 11 नंबर आपदा प्रबंधन के आपदा तैयारी के प्रबंध कार्यक्रमों को लिखिए। ठीक है, आपदा की तैयारी के प्रबंध कार्यक्रम। 12 नंबर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्य और उत्तरदायित्व तो क्या है। 13 नंबर आपदा प्रबंधन का क्या अर्थ है। 14 नंबर भूकंप की तीव्रता किस स्केल से मापी जाती है। अब ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ सिर्फ स्केल का नाम पूछा है, तो ये आपका 1 नंबर का हो गया। चक्रवात क्या है, देखिए एक लाइन में आप बोल सकते हैं कि 3 प्राकृतिक आपदा का नाम लिखिए। NDMA का पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछता है। ठीक है, ये पूछा भी गया था क्वेश्चन। मानव जनित आपदा क्या है। ठीक है, यहाँ देखिए फिर से मानव जनित आपदा के बारे में पूछा है। भूकंप के 5 प्रभावों को लिखें। आपदा के जोखिम एवं प्रकारों का वर्णन करें। यानी कि पहले भूकंप के 5 प्रभाव लिखने हैं, फिर आपदा के जोखिम, आपदा का क्या जोखिम है और प्रकार क्या है वो बताना है। भूस्खलन एवं भूकंप में क्या अंतर है, व्याख्या करें। इसमें कई बार अंतर भी पूछा है कि भूस्खलन और भूकंप में क्या अंतर है। भारत में चक्रवात के कारणों और प्रभावों का वर्णन करें। भारत में चक्रवात का कारण और उसके प्रभाव का वर्णन करना है। 23 नंबर आपका है भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे आपदा प्रबंधन कार्यक्रमों का वर्णन करें। ठीक है, यानी कि ये भी पूछ सकते हैं कि भारत सरकार उसके लिए क्या कर रही है। उसके बाद लास्ट नंबर है 24, यहाँ पर है बाढ़ क्या है और भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आपका जो है इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो सारे जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं मैंने आपके लिए एक जगह इकट्ठा किया है ताकि आपको जो है इसका सुविधा हो सके और ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आसानी से जो है आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है।